हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे लेक्स। तो लेक्स होती क्या है? लेक्स को हम हिंदी में झील बोलते हैं। तो लेक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरी रहती है। मतलब कि ये पानी का ऐसा जमाव होता है जो कि ठहरा हुआ होता है। यहाँ पर पानी रुका रहता है, इधर उधर फ्लो नहीं करता। मानो कि ये कोई एक कंट्री है, लग तो वैसे ही अमीबा रहा है, लेकिन मान लो चलो एक कंट्री है। तो अगर हम इस कंट्री में देखें तो ये हमारी लेक्स कहाँ पर हैं? ये हमारी लेक्स होंगी, ये जो बड़ी बड़ी सी है, और ये कहीं इसका पानी कहीं फ्लो नहीं करता, ये एक ही जगह पर रुकी हुई रहती हैं। जैसे नदियाँ हैं, नदियाँ क्या करेंगी, ऐसी फ्लो करते हुए जाएंगी और कहीं ना कहीं अपना पानी ड्रेन कर देंगी। लेकिन जो लेक्स होती हैं वो एक जगह पर रुकी हुई रहती हैं, वो ठहरी हुई होती है, उसका पानी कहीं पर भी फ्लो नहीं करता। जो लेक का एक छोटा वर्जन होता है, मतलब कि जहाँ छोटी सी लेक होती है उसको हम पॉन्ड बोलते हैं, तालाब। तो आप लोगों ने अपने गाँव में देखा होगा ऐसे तालाब बने होते हैं। तो लेक का जो छोटा सा फॉर्म होता है उसको हम तालाब बोलते हैं, पॉन्ड। ठीक है, जैसे ये तालाब है, ये तालाब है, ये तालाब है। और अगर हम बड़े एरिया में देखें तो उसको फिर हम झील बोलेंगे, लेक। अब लेक का ही एक एक्सटेंट रूप होता है, मतलब कि एक बड़ा वर्जन होता है हमारा समुद्र। तो समुद्र क्या होता है? समुद्र महासागर का ही एक हिस्सा होता है जो कि कंट्री के अंदर की तरफ घुसा होता है। जैसे कि आप ये वाला एरिया देखें, ये वाला एरिया थोड़ा कंट्री के अंदर की तरफ को है, इस इधर वाले एरिया की तरफ है। तो यहाँ पर जो वाटर बॉडी होगी उसको हम बोलेंगे ये एक सी है, समुद्र। वैसे ही कुछ और भी ऐसे यहाँ पर भी ये तो इनको भी हम सबको समुद्र ही बोलेंगे। तो अगर हम देखें कि समुद्र से भी कोई बड़ी वाटर बॉडी होती है तो हाँ होती है, उसको हम बोलते हैं महासागर, ओशंस। तो सबसे छोटा पहले क्या होगा? पॉन्ड, तालाब। उसका बड़ा वाला वर्जन होगा लेक्स, और उससे बड़े होते हैं समुद्र, और समुद्र से भी बड़े होते हैं महासागर। आगे ये कह रहा है कि आपने कभी ना कभी वैली ऑफ कश्मीर देखा होगा या फिर सुना होगा इसके बारे में। आपने डल लेक के बारे में सुना होगा, हाउस बोट, शिकारास के बारे में सुना होगा। हाउस बोट्स मतलब कि यहाँ पर लोग रहते हैं और इसके अंदर ही रहते हैं, ऐसी बोट्स होती हैं। और ये शिकारास होती है, ऐसी लंबी लंबी करके। तो ये जो प्लेसेस हैं ये क्या करती हैं? ये एक टूरिस्ट प्लेस का काम करती है। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं। लेकिन टूरिस्ट आते क्यों हैं? यहाँ पर ऐसा क्या है? यहाँ पर होती हैं लेक्स। इन लेक्स को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ एंजॉय करते हैं, बोटिंग, स्विमिंग, ये सब करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लेक्स का लार्ज एक्सटेंट है सी। लेक्स के ही एक बड़े फॉर्म को हम सी कहते हैं, समुद्र। जैसे कि कैस्पियन सी, डेड सी, अराल सी, ये इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं। हर लेक साइज़ और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग है। कुछ लेक्स परमानेंट होती हैं, कुछ लेक रेनी सीजन होती है। तो परमानेंट लेक का मतलब है ऐसी लेक जिसमें साल भर पानी रहता ही रहता है, उसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता। और कुछ लेक्स ऐसी होती है जो कि सिर्फ रेनी सीजन में ही दिखती है, जब बारिश आती है तभी उसमें पानी आता है, बाकी और टाइम में वो सूख जाती है। तो दो टाइप की लेक देखी, एक होती है परमानेंट और एक होती है सीजनल लेक। तो यही लिखा है कि रेनी सीजन वाली जो लेक्स होती है हमें सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलती है। ये वाली जो लाइन है जिस पे ब्रैकेट है, ये लाइन ये बताती है कि जो लेक्स हैं वो बने कैसे हैं। लेक्स कुछ ग्लेशियर से बनते हैं, आइस शीट से बनते हैं, विंड्स, रिवर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़, इनकी वजह से भी लेक बनते हैं। रिवर से जिस तरह की लेक बनती है उसका नाम है ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक का मतलब सिंपल है, जब मिएंडरिंग रिवर होती है, मतलब कि जब रिवर ऐसे घूमते हुए आती है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये वाला एरिया होता है ना, ये और पतला होता जाता है। पतला होकर ये आपस में जुड़ जाएगा, मतलब कि रिवर अब इस तरीके से फ्लो करेगी। तो जो रिवर है उसका ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, तो इस वाले हिस्से को हम ऑक्सबो लेक बोलेंगे। जैसे इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये रिवर ऐसे जा रही है, तो ये जो इसका अलग हुआ पार्ट है इसी को हम ऑक्सबो लेक बोलेंगे। तो ये जो ऑक्सबो लेक होती है रिवर से बनती है। और एक और तरह की लेक्स होती है लगून्स, जो कि सिर्फ कोस्टल एरिया में हमको मिलती है। तो कोस्टल प्लेन का मतलब ये वाला इलाका, ठीक है, जो समुद्र से लगा हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरह की लेक्स होती हैं उसको हम लगून्स बोलते हैं। तो लगून बनते कैसे हैं? तो ये हमारे ज़मीन का पार्ट है और ये हमारे समुद्र का पार्ट है। तो क्या होता है कि समुद्र के अंदर जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर होते हैं वो क्या होता है कि किनारे पे आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही किनारे पर आते हैं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जब ये आधा होता है तो इसको हम स्पिट्स बोलते हैं। अभी क्या है कि यहाँ का जो वाटर है इधर उधर मूव कर सकता है, ठीक है, इधर उधर आ जा सकता है। लेकिन जब ये पूरा बंद हो जाएगा, जब ये पूरा जमाव यहाँ तक हो जाएगा, तब हम इसको बोलते हैं बार्स, ठीक है। अगर आधा है तो स्पिट्स, अगर पूरा बन जाएगा तो हम इसको बोलेंगे बार्स। तो अब क्या होगा कि यहाँ का पानी इधर नहीं आ सकता है, यहाँ का पानी इधर नहीं जा सकता, तो ये अब पूरा लॉक्ड हो चुका है। तो इस एरिया को हम लगून बोलते हैं।
ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कि बार्स क्या होता है, स्पिट्स क्या होता है, लगून बनता कैसे है। बार्स की वजह से ही हमारे लगून बनते हैं, क्योंकि वो पानी को ब्लॉक कर देता है और इधर उधर आने जाने नहीं देता। तो जो पानी ब्लॉक्ड होता है हमको पता है वो लेक बनती है। तो इसको भी हम एक तरह की लेक बोलते हैं, इसको बोलते हैं लगून। और याद रखिएगा, लगून सिर्फ कोस्टल एरिया में बनेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे चिलिका लेक, पुलिकट लेक और कोलेरू लेक। राजस्थान में एक लेक है सांबर लेक, जो कि सीजनल लेक है, मतलब इसमें पानी कभी कभार रहता है। और ये हमारी सॉल्ट वाटर लेक है, मतलब ये खारा पानी है इसमें, और यहाँ से सॉल्ट भी बनता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक हमको हिमालय रीजन में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स भी होंगे, इसलिए वहाँ पर फ्रेश वाटर होगा। और यहाँ जो लेक्स है वो ग्लेशियर से ही बनी है। ग्लेशियर से बनी है मतलब कि जब ग्लेशियर क्या करते हैं, जब टूटते हैं तो वो एक जगह पर गड्ढे कर देते हैं बड़े बड़े। तो जो वहाँ पे गड्ढा होगा उसमें जब वो पानी जाता है, स्नो मेल्ट होती है, तो उसकी वजह से लेक बनती है। तो हम उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार लेक सिर्फ ग्लेशियर से ही बने। ये जो जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है हमारी, ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से बनी है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जो अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होती हैं कुछ, वो मूव करती रहती हैं। उनके मूव करने की वजह से ही कहीं पर हमारे पहाड़ बनते हैं, कहीं पर गड्ढे हो जाते हैं, कहीं पर वैलीज़ बनती हैं। तो उसी की वजह से हमारी एक लेक बनी है जिसका नाम है वुलर लेक, और ये लेक है जम्मू कश्मीर में। ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा कुछ हमारी लेक है डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बारापानी, जो कि फ्रेश वाटर्स की लेक है। तो ये देखो, ये सारी जो लेक्स है ये फ्रेश वाटर लेक है। देखो हमारे यहाँ पर हिमालयाज भी यहीं पर ही हैं, इसलिए ज़्यादातर फ्रेश वाटर लेक हमको इसी एरिया में देखने को मिलेगी। यह है वुलर लेक, डल लेक, नैनीताल, भीमताल, बारापानी लेक और लोकटक लेक। और ये है हमारी सॉल्ट वाटर लेक सांबर लेक। और इसके अलावा हमने कोस्टल लेक के बारे में देख ही लिया था, चिलिका, कोलेरू और पुलिकट। तो इन नेचुरल लेक के अलावा कुछ मैन मेड लेक्स भी हैं, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर लेक। ये लेक हमारे डैम की वजह से बना है। अब आप सोचेंगे कि डैम की वजह से एक लेक कैसे बन सकता है। तो क्या हुआ कि हमारे सतलज रिवर है, वहाँ पर एक डैम बनाया गया था जिसको भांगड़ा नांगल प्रोजेक्ट डैम कहते हैं, जो कि बिजली बनाने के लिए बनाया गया था। और उस वजह से जो लेक वहाँ पर बनी उसको हम गुरु गोबिंद सागर लेक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये नदी जा रही है, यहाँ पर बीच में एक डैम बन गया। अब डैम बनने से क्या होगा, सारा पानी यहीं पर ही इकट्ठा होना चालू करेगा और ऐसे फैलते फैलते एक बड़ा एरिया बन जाएगा। तो इसलिए इस लेक को हम मैनमेड कहते हैं, क्योंकि ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ये जो लेक थी पहले तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती थी ना, तो ये बाद में ही बनी है, इसलिए हम इसको मैनमेड लेक कहते हैं। अब आगे ये बता रहा है कि जो लेक्स है उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में। तो जो लेक्स है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियाँ क्या करती है कि किसी भी नदी का जो फ्लो है उसको रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। जैसे कि अगर बारिश ज़्यादा हो रही होगी तो फ्लड होने से बचाती है। तो जब ड्राई सीजन होता है तो यही जो लेक्स होती हैं ये हमारी रिवर्स को पानी प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे हमारी नदियों में पानी रेगुलर फ्लो होता रहता है। लेक्स को हम बिजली बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो लेक्स होती हैं वो आसपास के क्लाइमेट को बैलेंस करके रखती है। वहाँ पर ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी बचा के रखती है, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को भी इन्हेंस करती है, टूरिज्म बढ़ता है और ह्यूमन के रिक्रिएशन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। रिक्रिएशन मतलब कि एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि बोटिंग, स्विमिंग, ये सब के लिए भी ये ज़रूरी है। तो आज हमने कवर किया लेक्स। अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।